नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शौकीन पतंगबाज में। भैया नमस्कार भैया। नमस्ते। तो ये भैया आज हाँ, टून का एक टॉपिक निकालते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि आप मंजीवी श्रद्धा के थोड़े से कम वीडियोस बनाते हैं। तो कम इसलिए थे क्योंकि लगातार जो बारिश चल रही है उस वजह से काम इतना प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। अब ये देखिए, अभी जैसे बारिश बंद हुई तो ये हमने बहुत बढ़िया चीज़ बनाई है। अब इसमें आपको इतनी स्मूथनेस मिलेगी कि आप 4-5 बार ही पतंग उड़ा लेंगे तो आपका ये जो ग्रिप है ये जाती नहीं है। ये मंजीवी श्रद्धा है और ये आपको मल्टी कलर में मिल रही है। आप इसमें देखिए सतरंगी कलर है और इसके भी रेशे खुले हुए हैं। आप सोचिए कि 3 नंबर भी कितनी बारीक करके सुताई कर रखी है। तो आप इसको दूर भी लड़ा सकते हैं इस श्रद्धा को, और पास भी लड़ा सकते हैं। इसके अलावा एक 2 नंबर की श्रद्धा भी आती है, वो भी बहुत अच्छी है। अब आप इसमें नीचे देखिए कि कितने बेहतरीन छल्ले जो नीचे गिरते जा रहे हैं इसके। हमने ऐसे ही खड़े खड़े चले, जो स्प्रिंग इफेक्ट देखा है ये चीज़ आप देखिए, नोटिस करिए इसे आप। तो बहुत ही बेहतरीन। अब आप इसमें ये देखिए कि इतना स्मूथ है कि आपको इसमें छल्ले नहीं बन के आएंगे। ये देखिए, बिल्कुल जैसे गिरी वैसे की वैसे आ गई। ये क्वालिटी वाला वर्क है। इसमें एक कोन हमने किसी को दे दिया था तो इसलिए खुली हुई थी, इसलिए आपको दिखाया। पूरी चरखी इस तरीके से आती है। पूरी जो कंप्लीट चरखी है उस सद्दे की 500 मतलब ग्राम मंजीवी के, सद्दे की किस तरीके से आती 500 है? ग्राम के 2 टून चढ़ते हैं इसे। एक टून 500 ग्राम का कहलाता है। तो अब ये देखिए, बहुत ही बेहतरीन काम किया हुआ है। और विक्टर प्रीमियम, शंख, त्रिशूल, इन तीनों पे काम होता है और ओसवाल पे भी काम होता है। तो इसको मैं खोल के यहाँ से, ये देखिए पन्नी हटा के दिखा देते हैं। ये देखिए प्रॉपर फिनिशिंग। वाइट वाला थ्रेड हमारा इस कवर का है, बाकी आपका यही थ्रेड है। और अगर बात करें तो ये मल्टी कलर की जो टून है वो किस प्राइस रेंज की आ जाती है? 1700 से स्टार्ट हो जाती है। 1700 से स्टार्ट होती है। और जैसे आप कारीगर या जो अलग अलग आपके जो कारीगर अवेलेबल हैं उनके अकॉर्डिंग प्राइस वेरी करती है यहाँ पे? हाँ, करती है। जैसे एक सिंगल कलर भी लेंगे तो ये थोड़ा सा आपको कम रेट का पड़ता है, और वो शिवम के थे और ये बनने की सादा है। ये भी हमने एक जो होता है आपको उतार के दिया है, और इसमें भी आपको बहुत अच्छी जंप और फिनिशिंग मिलती है। आप ये देखिए कितना बेहतरीन। इस पे छल्ले इसके थोड़े से लाइट कलर है तो इतने आसानी से दिखाई नहीं फिर देंगे। भी आप इसको भैया होल्ड कर रहे हो तब भी दिख रहे हैं इसका हाँ, जो ये आपको दिखेंगे। वर्क है इसका दिख रहा है इसका। जैसे ऊपर तो किसी और ने जैसे खोल के लपेट दिया क्योंकि ये खुली पड़ी रहती है। अब आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए वर्क। तो आपको ये जो जंप है वो अच्छी तरीके से दिखेगा। ये ऐसे ही नॉर्मल श्रद्धा की तरह पड़ी है। ये देखिए, अपन छोड़ते तो एकदम स्प्रिंग की तरह डांस करेगी। भैया एक बाकी सवाल रहेगा कि अगर छत से अगर कोई शौक कर रहा है तो उसे कौन सी सद्दा किस नंबर की लेनी चाहिए, और जो मैदान से लड़ाता है उसको कौन सी सद्दा यूज़ करनी चाहिए? छत से अगर 500-600 गज का अगर वो शौक कर रहा है तो 4 नंबर भी श्रद्धा उड़ा सकता है। और 4 नंबर के लिए ऐसा नहीं है कि आपकी ये 4 नंबर आगे जाएगी। आगे आपका ये वाइट टून जाता है, ये जो वाइट है ना, आगे आप इसको लगा लीजिए। बाद में जैसे ये तो 3 नंबर है, बाद में आप 4 नंबर 50 मीटर भी आगे ले जाएंगे तो उसको आपको खींचने में आसानी रहेगी। फिर 500 से ऊपर का पेच है तो आप 3 नंबर यूज़ कीजिए। उसके आगे भी आप ये लगा सकते हैं। आपका पेज 1000 के ऊपर ही है, या तो आप सीधा ये वाइट यूज़ करिए, या इसमें 2 नंबर भी आती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। 2 नंबर की कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी क्योंकि ये ग्राम्स में आते हैं। तो 500 ग्राम में जो 4 नंबर आएगा उसकी लेंथ कम होएगी, 3 नंबर की लेंथ ज़्यादा होगी, और 2 नंबर की तो इतनी ज़्यादा होगी कि सूखने वाला भी थक जाता है, भरने वाला भी थक जाता है। हम तो मशीन से भरते हैं फिर भी ऐसा लगता है कि कब ख़त्म होएगी, क्योंकि वो लेंथ के हिसाब से आप समेटते हैं उसे। और बाकी आपको सद्दे में जैसे एक बहुत प्रीमियम क्वालिटी मेरे पास आई है, ये बहुत डिमांड में है। ये तो भैया वाइट कलर की लग रही वाइट कलर है। हाँ, ये चीज़ मतलब अभी अगर मैं जितने वर्ड से बोलूँ कम होंगे, पर जब ये हाथ में आएगी चीज़ तब आपको असली चीज़ पता चलेगी ये चीज़ इसका है अगर क्या। नंबर की बात करें तो किस नंबर की होगी ये 4 नंबर पे आई हुई है। 4 नंबर ये की। देखिए, सॉरी, ये 3 नंबर पे आई हुई है। यहाँ से 9 दिख रहा है क्योंकि यूपी में जो 9 नंबर है वो नॉर्थ इंडिया में 4 हो जाता है। इसका तो जो ये ग्लेज अब देखें ये आप देखिए 6 कितना अच्छा नंबर है ग्लेज है। शंख पे, और बहुत बढ़िया है। मतलब फिनिशिंग पार्ट में आप इसका कंपैरिजन कलर से भी बेटर वर्क आ रहा है इस पे। उसकी भी मैं आपको एक खूबी बता देता हूँ। कलर वाले में क्या होता है कि आपका मटेरियल जो है ना 19-20 चल सकता है, पर ये जो वाइट देने का जो बेसिक कंसेप्ट है ना, इसमें आप मटेरियल से छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपको प्रीमियम प्रोडक्ट्स ही लगाओगे तभी वाइट आएगा, हेरा फेरी करोगे कलर चेंज हो जाता है। ओके। तो आप इसमें कोई सी भी गलत चीज़ नहीं डाल सकते। आप इसकी क्वालिटी देखिए, ये देखिए, ये मतलब
रोकने से भी ना रुके, इस तरीके की सद्दा है। कितना अच्छा स्प्रिंग इफेक्ट बहुत देखने को मिल रहा बढ़िया जंपिंग सद्दा है और बहुत डिमांडिंग में है। मेरे पास वाइट और ब्लैक सबसे ज़्यादा जो होता है वो सोल्ड आउट होता है, और इससे जो जंप आएगा वो ये बोलते हैं कि जैसे 2000-3000 की जो सद्दा बनती है उसके बराबर का जंप देगी ये। और इनकी कॉस्टिंग कम रहती है, ये 1500 की कॉस्टिंग में ही रहता है। मतलब अच्छी क्वालिटी, सिंगल कलर है इसलिए आपको 1500 की कॉस्टिंग में पड़ रहा है। मल्टी कलर वैसे भी आपको पता है, जैसे सिंगल से डबल थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है और डबल से ट्रिपल थोड़ा कॉस्टली हो जाता है। तो आप सिंगल से सीधा मल्टी पे आओगे तो आपको 200 का डिफरेंस पता मिल जाएगा। तो ये कुछ एक टून थे, अभी मेरे पास और कॉम्बिनेशन शायद टून में ख़त्म हो गए थे। एक ये कॉम्बिनेशन देखिए, एक ये देखिए, पूरे डोर को कंपेयर कीजिए और फिर बताइए कि कितनी बेहतरीन क्वालिटी लग रही है। मतलब बनाने वाले ने खूब ज़बरदस्त मेहनत करके इसे बनाया है। और प्रॉपर इंग्लिश कलर दिए हैं इसमें, तो इसमें फिर भी डार्क है पर इसमें प्रॉपर इंग्लिश कलर बनाए हैं। तो ये चीज़ें आसानी से नहीं बनती है, टाइम लगता है। कई बार किसी के पर्टिकुलर कलर बनवाने में भी 1 वीक लग जाता है। मतलब मांझा से उतना आसान है पर मंजीवी सद्दा को इस लेवल पे लेके आना मुश्किल है। और अगर इसकी मल्टी कलर की प्राइस रेंज की बात करें तो भैया क्या प्राइस रेंज होगी? 1700 मैंने आपको बताया अच्छा। था, पर हाँ कुछ एक मेकर है जिनकी 1800 से 2000 भी हो जाती है। ओके ओके। कई बार क्या होता है कि वीडियो के बाद लोग टेक इट गारंटेड ले लेते हैं, तो वो थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि ये सारा काम मैनुअल है। तो मैनुअल में मशीन का होता तो ठीक है, 1000 चरखे एज इट इज़ निकले और एक ही MRP पे निकल गए। जैसे आप मांझे में देखते हैं कि 1800, 2000, 2200, 2500 तक के सेगमेंट हैं, और कुछ एक सेगमेंट ऐसे भी है जो 3000 प्लस भी पहुंच चुके हैं। तो क्वालिटी आपके केवल जो होता है ना कि मेहनत से ही नहीं, मटेरियल से भी चेंज होती है। कई मटेरियल जो हैं वो बहुत ही कॉस्टली होते हैं, अब मैं नाम तो नहीं बताना चाहूँगा, पर हाँ अगर उनका यूज़ होता है तो डोर में जो लोच होती है, जो डोर चटकती नहीं है, वो मतलब 5-6 साल भी आराम से लड़ जाती है। हाँ भैया, एक और सवाल, अगर इस मंजीवी सद्दा कोई लेता है तो इसका प्रिजर्विंग टाइम कितना समय तक रहेगा? हमने आज तक कोई ऐसा इशू देखा नहीं है। कोई इश्यू तो नहीं आता किसी को? कोई ऐसा इशू देखा नहीं है। मतलब 5-10 साल से जैसे मैं रेगुलर, आपको पता है, नॉर्मल 5 साल से हाईएस्ट तो क्या कोई रखेगा? है, कई लोग रखते हैं। अब ये यूज़ भी तो कम होती है ना, ये साल भर में भी ख़त्म नहीं होती। मतलब आप कंटिन्यू शॉप करो और 500-600 गज के पेज लड़ रहे हैं। दूर में लोग इसलिए नहीं लगाते क्योंकि आगे बच्चे लूट रहे होते हैं, तो फिर उस हिसाब से फ़र्क पड़ता है। तो वाइट सद्दा लगती है आगे तो वो टूट के चली जाती है, मांझा चला भैया जाता है। पीछे कोन्स भी देखने को मिल रहे, तो एक बार कोन्स के बारे में बता दें भैया एक बार वापस से। कोन में आपको अभी तो जैसे मेरे पास विक्टर प्रीमियम है, शंख है, और अपने ये एक चीज़ और आपको क्लैरिफाई करूं, ये भी ओरिजिनल ही है, बस ये थोड़ा सा कम रेंज का होता है। तो कई लोग नलकी देख के बोलते हैं ये नकली है, वो असली है। कंपनी सेम ही है। ये देखिए, आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे भी वही नाम लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही नाम लिखा हुआ है, एक ही जगह से आया हुआ है। बट जो एक होता है ना, जो मैदान लड़ाता है, जो प्रीमियम क्वालिटी रहता है, तो वो इस चीज़ को मानता है ओरिजिनल और इस चीज़ को समझ लेता है डुप्लीकेट। या कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई इसमें तो गैप है, ये वो। ऐसा नहीं है। ये क्या होता है कि जो मशीनें हैं उसका अलग अलग जो होता है ना, वाइंडिंग बोल सकते हैं, या हाँ, बाइंडिंग मशीन्स होती हैं अलग अलग तरह का, तो पैटर्न उस हिसाब से कई लोग छेद ज़्यादा देख के बोलते हैं नहीं ये डुप्लीकेट है। डुप्लीकेट नहीं है, कोई चीज़ सस्ते दाम की है, कोई चीज़ महंगे दाम की, तो उसका डिफरेंस है बस। ग्लेज ऑटोमेटिकली इसमें ज़्यादा आएगा, इसमें ग्लेज कम आएगा। इनसे भी सस्ती सद्दा आती है पर हम लोग उसे प्रेफर नहीं करते। और ये कुछ सद्दा हैं, इन पे मांझे बनते हैं, ये मांझा बनने के लिए जाती है सद्दा। तो कुछ लोग हमारे से वैसे ही मंगा लेते हैं, क्योंकि उल्टे बल की सद्दा होती है, तो कई लोग इसे घर पे भी मांझा बना लेते हैं। तो ये कुछ एक ये कवर्स आए थे, कवर करे थे क्या? हाँ नहीं भैया, कवर्स आपने दिखाए, ये अभी आए थे, नियॉन कलर था इसमें। और ये कवर किस काम में आने वाले हैं? ये चरखी पे लगते हैं आराम से, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। अगर आप कोई भी अपनी चरखी सेफ्टी से रखना चाहता है तो कवर्स काफ़ी बेनिफिटेबल रहेंगे आपके लिए। ये देखिए, अब आपको धागे की टेप की ज़रूरत नहीं है, आपका मांझा सेफ हो गया। वैसे हमारे सू भाई ने एक दिन वो बनाया भी था कि कोई चरखी थी उनके पास, जैसे अब ये चरखी है, अब इसका कुछ भी अपन रख देते, 4000-3000 की चरखी है। तो उन्होंने ऐसे बताया कि भाई कब तक ये लोकल कवर से काम चलाओगे,
अच्छी चरखी है तो अच्छा कवर भी उस पर लगना चाहिए। वो मुझे उस दिन उनकी बात बहुत अच्छी लगी, एक वीडियो था तो बोला अपने मांझे को प्रिजर्व करने के लिए आप एक 50 रुपीज़ का कवर नहीं परचेज़ कर सकते। तो कवर जैसे मैदान में क्या होता है कि जैसे इसको तो आपने रख दिया तो ये उड़ के नहीं जाएगा, ये गोल होता है तो कई बार ये रोल आउट होकर कहीं और चला जाता है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंस नहीं है, वहाँ पे तो सामने वाले की पतंग काटनी है फटाफट। तो उस चक्कर में ये मतलब फटते भी हैं, और कई बार ये ऐसा हो जाता है कि जो कारीगर है वो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जो कारीगर हमारे हैं ये 1 2 3 का जो लेवल है ना ये लगा देते हैं, तो ये क्या है कि 12 इंच की चरखी पे धीरे धीरे फटना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये मिलते नहीं हैं। फिर कई लोग अखबार लगाते हैं तो उसकी ड्यूरेबिलिटी कम रहती है, तो इसलिए कवर जो है वो आप अच्छा है यूज़ करिए। ऐसा मैं मैंडेटरी तो नहीं कह रहा, बट स्टिल आप अगर ये कवर रखते हैं तो आपका टाइम बचता है, और थोड़ा सा इसके बाद अगर कवर लगा लेंगे तो थोड़ी सेफ्टी जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से आप रखिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कई लोग कवर नहीं लगाते आलस के कारण कि भाई टेप लगाना पड़ेगा या धागा बांधना पड़ेगा, तो वो धागे चरखी के ऊपर चरखी बैग में आती है, घाव खाती है, वो अच्छी से अच्छी पतंग टूट के चली जाती है, तो ये एक प्रॉब्लम जनरेट होती है। तो या तो आप कवर लगाएं, इनको प्रिजर्व करके रखें, वरना ये परचेज़ कीजिए और इस तरीके से अपना कवर लगा के आप आराम से रोम अराउंड कर सकते हैं। ठीक है भैया, सद्दे का अपना जो था वो टून का भी हो गया, बाकी सद्दे में और कलर्स आने वाले हैं, 1-2 दिन में तो बनेंगे। उनका भी हम नेक्स्ट हाँ। वीडियो में लेके आ जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश यही है क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रही है इलाहाबाद में, 3 दिन से माल जो है वो तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं पर हो नहीं पा रहा है। यूपी में काफ़ी बारिश हो रही है, आज बरेली में बारिश थी, कल फ्राइडे था तो काम नहीं हुआ, आज बारिश रही, कल दिन में 2 बजे से बरेली में बारिश हो रही है। तो थोड़ा सा उस मैटर को भी ये देखते हुए चल रहे हैं कि भाई एक कोलकाता का सीज़न चल रहा है और बारिश नहीं रुक रही, तो काफ़ी विश्वकर्मा पूजा उनकी हाँ। 17 सितंबर के नियर बाई तक रहता है। 17 या 18 की 17-18 ऐसा तक कुछ का। है। तो जो भी चीज़ चाहिए है आप, एक चीज़ आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये नागों का नाग, और वो भी 8400 पे 3 रील पे भी अवेलेबल है। तो आपके काफ़ी लिए सारे अगर सेगमेंट है, ये 3 रील पे भी 3 अच्छे आ रील रहे के हैं। सेगमेंट में भी आपको मिल जाएगा, अगर कोई चतुर्थ स्टॉक करना चाह रहा है तो। और बाकी धीरे धीरे हम लोगों ने काफ़ी स्टॉक अपडेट करा है, कोशिश काफ़ी अभी भी मैनेज कर कर रहे हैं। दिया है भैया ने, बहुत ही आसानी हुई है देखने में। हाँ, मेरे को लग रहा था ये रैग लग जाएगी तो फटाफट सब एडजस्ट हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है। मेरे को अभी भी 8 से 9 दिन हो गए हैं, पर मैं ये देखिए, ये 1 2 और ये 3 ये अभी भी खाली हैं, और ये थोड़ा सा स्टॉक निकल गया तो खाली लग रही है, और ये 4 ऐसे करके अभी है, 5-6 रैक और भी खाली हैं, पीछे भी 5-6 रैक खाली हैं, तो ये अभी और हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। आप खुद आके जो चीज़ चाहिए अपने आप ले सकते हैं, शॉप आपकी है। और चैनल को जो लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक ही कोशिश करी है कि आप तक जो माल आए वो ऑथेंटिक आए। हम कहीं पे भी ऐसा नहीं चाहते कि आप हमारे वीडियो के बाद, जैसे आपने मेरे से कोई चीज़ परचेज़ करी है और फिर आपको लगा कि नहीं और भी दुकानों के वीडियोस बन रहे हैं तो सबको ट्राई करा। विजय भैया, आपका भी एक एक्सपीरियंस मैंने सुना था बहुत बुरा रहा कि आपने किसी को पेमेंट करा है, वो अभी तक आपको 6 महीने या साल भर होने को आया है, ऐसा कुछ बता रहे थे ना आप। तो ऑथेंटिसिटी बरकरार है। वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि आप माल खरीदें या माल देखें। ऑथेंटिसिटी का मतलब ये है कि अगर ये चीज़ बन रही है तो आप तक अच्छी पहुंचनी चाहिए। अब माल तो जैसे अब ये इनका शाकिर भाई का है तो ये अभी सब जानते हैं इन्हें, पर माल ऐसा भी मार्केट में खूब बिकता है जिसको कोई भी नहीं जानता। इनका जो शाकिर भाई का जो खरगोश वाला ब्लॉग आता है जिसमें हम ये बोलते हैं कि दुकानदारी वाला मांझा है, तो वो भी खूब बिकता है। पर कई बार ये होता है ना, अब गोल्ड फिश जो था पहले, उसके बाद इन्होंने अपना निकाल लिया, ब्लैक स्कॉर्पियो करके निकाला, देन एक आसमान का तूफ़ान है, मतलब 2200 की रेंज का है, फिर एक वीर चक्र भी है इनका। तो ऐसे करते करते जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं, तो आपकी एक नॉलेज के लिए हम वीडियो बनाते हैं तो आपको अच्छी से अच्छी नॉलेज शेयर हो। अभी आप ये देखेंगे AMR के जो ब्लॉक हैं वो मेरे पास अभी पीछे हैं, पर अभी यहाँ तक हम नहीं ला पाए हैं। तो एक थोड़ा सा ये होता है ना कि धीरे धीरे पता चल रहा है कि अभी ये चीज़ें भी बाकी है। उसमें भी आपको 3 रील मिल जाएगा, 1 2 3 पे 3 रील आएगा। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि शिकारी नंबर 1 आपको मिल जाए। YKC का भी है, उनका बस एक ही ब्लॉक बनाया था पर आगे काम नहीं कर पाए ज़्यादा, वो अंदर थोड़ा सा स्टॉक दबा हुआ है। तो धीरे धीरे आपको नॉलेज मिल जाए, इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और कस्टमर मैं चाहता हूँ हर दुकानदार को मिले, क्योंकि अच्छी चीज़ रखोगे तो कस्टमर परमानेंट रहेंगे। जैसे अभी लॉकडाउन में खूब सारे ऑनलाइन सेलर्स भी हैं, तो मेरे जो कस्टमर रिव्यूज़ है वो मुझे पता चला कि लोगों ने माल तो हर जगह से लिया, पर एक वो होता है ना कि हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट जो है
वो उन्होंने वापस दिखाया कि नहीं। एक मयंक जी हैं, मैंने मयंक उनके सोनी। हाँ मयंक सोनी तो उधर एमपी साइड के महू के हैं। ओके। एक मयंक जी दिल्ली के भी हैं, तो उनका मेरे को इस बार फ़ोन आया था 2 साल या 3 साल बाद उन्होंने परचेजिंग वापस स्टार्ट करी मेरे से। तो उन्होंने बताया कि एक्सपीरियंस जो है वो आपका जो है वो हमें अच्छा लगा। अब ये कस्टमर का वो होता है ना कि एक बार रोम अराउंड कर ले कि अच्छा इनसे तो ले लिया, अब इनसे भी ले लें, उनसे भी ले लें, तो धीरे धीरे सब आप बाद में आपको पता चल जाए कि अच्छा वीडियोस में ये कमियां भी होती है। क्योंकि हर शॉपकीपर, जैसे मैं हूँ तो मैं तारीफ़ ही करूँगा, तो जिसकी भी वीडियो बनेगी वो तारीफ़ ही करेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। बुराई करने के लिए लोग मतलब कुछ एक तो आजकल टारगेट ट्रोलिंग करते हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर आपका कस्टमर बेस खुश है ना, तो जिन्होंने नहीं लिया उनका क्या सोचना, जिन्होंने हमसे कुछ लिया ही नहीं है, क्योंकि लिया होता तो प्रूफ होता तो बातें होती, ठीक है। और हम तो ये भी चाहते हैं कि अगर आपको कुछ कमी नज़र आई है, लगी भी ना, तो आप शेयर करेंगे तो हम उसे इम्प्रूव करेंगे, मॉडिफाई करेंगे उस चीज़ को। ऐसा नहीं है कि आपने पैसा दे दिया और हमने जो करा वो हो गया, हम लोग वो चीज़ नहीं चाहते। हाँ, कई बार थोड़ा बिजी होते हैं तो सीज़न के बाद देख लेते हैं, पर कोई भी हमसे परेशान और निराश ना होएगा, ये पूरी फुल श्योरिटी के साथ है। और एक आपका जो आज मैंने एक वीडियो देखा था, उस पे कुछ एक आपने पॉइंट्स लिखे हैं कि आप वीडियो जो हैं वो कहाँ के कवर करेंगे। बहुत अच्छा आपने लिखा, क्योंकि मेरे को बात आपकी याद थी जो आपने बोला था ना कि इधर इतने पैसे हैं या कई जगह चरखियाँ सही नहीं आई, वॉट एवर मे बी द इशू, पर प्रोडक्ट आफ्टर सेल्स जो सर्विस होती है वो आपकी ऑथेंटिसिटी को आपको आगे वो होता है ना प्रूफ करती है कि हाँ आपने कुछ करा या नहीं करा। क्योंकि मांझा तो हर किसी का बिकता ही है, चाहे वो केवल दुकानदारी का हो, चाहे वो केवल सीज़न पे माल बेच रहा हो। मांझा हर जगह बिकता है, पतंग सबकी बिकती है और अच्छा भी है, सबका माल बिकना चाहिए। पर जो ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपको पैसा दे रहा है ना, उसका भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि कस्टमर केवल एक बार ही आएगा, वो बार बार नहीं आएगा आपके पास। क्योंकि जो मैंने अभी सीरियस नोट एक बता रहा हूँ कि जो मैंने फील करा कि बंदा बहुत विश्वास के साथ किसी ब्रांड को ख़रीदता है या आप पे ट्रस्ट करता है, आप तो उसे रिप्लाई कर नहीं रहे हैं और दूसरा उसका फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, तो ये चीज़ें मत करिए। क्योंकि मेरे को 10 से 11 साल हो गए तब जाके ये चेन बनी है कि लोगों को भरोसा हुआ है, ब्लाइंड फेथ पे वो पैसा देते हैं। कई बार चरखियाँ 3-3, 4-4 हज़ार की भी हो गई है। तो इतना पैसा जब आता है तो आप उसको उस तरीके का रिप्लाई करें कि वो आपसे सदैव जुड़ा रहे। क्योंकि एक बार अगर आपने ब्लाइंड ट्रस्ट आपने तोड़ दिया तो फिर हमारे पे भी वो भरोसा नहीं करेगा। जैसे कई बार ये होता है ना कि आपने पैसा ले लिया, 15 दिन बाद दिया, महीने भर बाद दिया, पर आप 6-6 महीने माल नहीं दोगे तो फिर एडवांस पैसा क्यों ले रहे हो। आज ये चरखी है मेरे हाथ में, किसी को चाहिए ले लीजिए, पैसा दीजिए ले लीजिए, ठीक है। पर ये तो नहीं है कि मेरे पास है ही नहीं और मैं पैसा लेके बोलूँ कि अभी आएगा, अभी बनेगा, अभी ये होएगा, वो होएगा, वो चीज़ें नहीं। क्योंकि आप 15-20 दिन तो फ़ोन उठाओगे, फिर फ़ोन ही नहीं उठाते। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप नेगेटिव हो जाइए, पर यह है कि पॉजिटिविटी को बरकरार रखिए। जिसको जो कमेंट करना है वो करता रहेगा, क्योंकि जो एंड यूज़र है वो खुश है सारा। आपको जितने चाहिए मैं प्रूफ दे सकता हूँ, मेरे पास सारे जो व्हाट्सअप है सबके स्क्रीनशॉट्स हैं। और बहुत सारे तो ऐसे हैं जो मैं वीडियो अगर डाल दूंगा तो जिन्होंने नेगेटिव कमेंट करे हैं वो भी दंग रह जाएंगे कि अच्छा इतने सारे वीडियोस तो इसके पास ऑलरेडी है। बस मैं इसलिए नहीं डालता क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कहीं पे हमें किसी से लड़ाई करनी है, मुँहजोरी करनी है। क्योंकि ये बिज़नेस है, किसी को वो होता है ना नेगेटिव करके बिज़नेस बढ़ाना है, किसी को पॉजिटिव करके कराना है। पर हमें तो मिलके साथ चलना है भैया। मेरे को देखो आधी लाइफ हो चुकी है, आधी लाइफ बाकी है, जिसमें से भी लास्ट के 10-15 साल तो शायद कोई काम भी नहीं करता और होता भी नहीं है शरीर से। तो 5-10 साल काम करना है, मैक्सिमम 15 साल और काम करना है। तो 15 साल में मैं किसी को नीचा दिखा के क्या कर लूँगा। हो सकता है कि अगर मैं उसे साथ लेके चलता तो उसको ज़्यादा प्रॉफिट होता। तो वो सब छोड़ो, ये सब आउट ऑफ बिजनेस बातें होगी। बस ये है कि आपको अगर किसी ने भरोसा करा है तो उसका भरोसा मत तोड़िए, क्योंकि ये भरोसा बहुत मुश्किल से बना है। आज बहुत सारे ऑनलाइन सेलर्स हैं, बहुत सारों की अच्छी मतलब जो होता है रेस्पॉन्स बहुत अच्छा है लोगों का। तो इसको बनाए रखें, क्योंकि एक भी बंदा जैसे 10 में से एक बंदे ने कोई गलत काम करा तो वो इफ़ेक्ट 9 जनों को जाता है। जैसे मैंने अगर गलत काम करा तो उसके बाद क्या होगा कि जब मार्केट में आएगा कि मैंने ये चीज़ गलत करी या डुप्लीकेट दी या पैसे खा गया या फ़ोन नहीं उठा रहा, तो 9 जनों पे इफ़ेक्ट डालेगा कि यार जब वो कर सकता है तो ये 9 भी तो कर सकते हैं। तो आप जैसे जैसे नेगेटिव बोलोगे, कई जगह तो आप वो होता है ना कि कितना जहर मिलाओगे, गुड़ में जहर मिलाने के बाद भी मिठास थोड़ी कम होएगी। तो वही सब चीज़ें हैं, जितना आप चाशनी में जहर भी घोल दोगे तो चाशनी चाशनी रहेगी। तो नेगेटिव चीज़ एक तो हटा दीजिए, और कर भी रहे हैं तो आप प्रूफ ले आइए।
अगर मेरा प्रूफ होगा तो मैं आपके सामने फेस टू फेस कमबैक करने को तैयार हूँ। अगर मैंने किसी के साथ करा है, क्योंकि लिखने में तो लोग उल्टा सीधा लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, चलता है, क्योंकि उनकी मेंटेलिटी नेगेटिव है। कई लोग क्या होते हैं, जब वो होता है ना कि सब एडवोकेट बने हुए हैं, आर्ग्यूमेंट करने हैं, पर जज जो है वो ऊपर वाला, उसे सब पता है कि कौन नेगेटिव है, क्योंकि एक तो सच बोल रहा है, एक झूठ बोल रहा है। तो जज ऊपर वाला है, वो आपको धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। हम लोग इसलिए जो ट्रोलिंग करते हैं उनको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा सारा जो होता है ना देसी घी के जो आपके डिब्बे हैं, या कहीं पे 15 किलो देसी घी है, 30 किलो देसी घी है, उसमें मक्खी गिर जाती है तो उठा के फेंक देते हैं, उससे देसी घी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लोग मक्खियाँ हैं जिनकी लाइफ में कोई वैल्यू नहीं है। हो सकता है कि इनको फेंकने के बाद वो दोबारा कहीं से आ जाएं, दूसरा अकाउंट बना के आ जाएं, तो दोबारा ब्लॉक कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर आप मेंटेलिटी देखिए ना, आपने नेगेटिव लिखा तो आपके दिमाग में क्या चीज़ चल रही है, वो चीज़ आपको जीने थोड़ी देगी। अगर आप गलत करोगे तो गलत देखोगे भी। मैं नहीं करूँगा, ऊपर वाला करेगा। तो ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इसको रिमूव करें अपनी तरफ से ही। और हम तो आप लोगों को ब्लॉक और रिमूव इसलिए कर देते हैं क्योंकि आपने हमसे कोई सामान नहीं लिया। आप प्रूफ करके दिखाइए, फिर हम मानेंगे कि हमने कोई गलत काम किया। ठीक है भैया? ओके भैया, थैंक्स। गुड वेलकम। नाइट।